आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा हालेलुया संगति रखने के लिए प्रभु ने मुझे और आप सभी को सुंदर अवसर दिया है। कितना ही आनंद और खुशी की बातें हैं मेरे प्रियो प्रभु के प्रिय लोगों कि आज हम उसके वचनों को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, इससे बड़ी आनंद और क्या हो सकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आज हम दाखलता में है, आज हम प्रभु में है, आज हम वचन में है, आज हम उसकी संगति में हैं। हालेलुया, इससे बड़ी आनंद और क्या हो सकता है मेरे प्रियो। इससे बड़ी आनंद और कुछ नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के द्वारा, इस वीडियो को हालेलुया सुनने के द्वारा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा कुछ अद्भुत और अनोखी बातें हालेलुया प्रकट करने के लिए जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु ही सब कुछ है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। हालेलुया, जिसके माध्यम से हम वचन का प्रचार करते हैं। हालेलुया, वही अगुवाई करने वाला है, वही इस्तेमाल करने वाला है, वही हालेलुया सामर्थ के द्वारा खड़े करने वाला है। हम तो मेरे प्रिय खाली बर्तन है, एक मस्के के समान है, लेकिन वह स्वामी है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आप सभी को भी परमेश्वर इसीलिए चुना है कि आपको भी क्या करे, हालेलुया, उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, सुसमाचार के लिए आप सभी को खड़े करे। मेरा प्रार्थना है एक दिन परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सीखने वाले हैं बाइबल के वचन से कि यहोवा ईरे का अर्थ क्या है। हम सभी भली भांति जानते हैं, पढ़े हैं और सुन चुके हैं कि जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे और प्रतिज्ञा के अनुसार सारा को हालेलुया एक आशीष दिया, बेटा दिया। उसका नाम इसहाक है। उसी इसहाक को परमेश्वर बलिदान करने के लिए कहता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके दूसरा वचन पढ़ते हैं, लिखा है, उसने कहा, प्रभु ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हम सभी जानते हैं अब्राहम विश्वास का पिता है। हालेलुया, वह विश्वास करने वाला है, विश्वास में चलने वाला है, विश्वास के साथ प्रभु का आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, है अब्राहम, जिससे तू प्यार करता है, जिस पुत्र से, जिस बेटा से तू प्यार करता है, उसको क्या करना, हालेलुया, मेरे लिए बलिदान चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, बलिदान करना। मेरे प्रियो, पहली बातें हम सीखते हैं, यहोवा ईरे का अर्थ है उपाय करने वाला परमेश्वर। जब अब्राहम मोरिया पहाड़ पर चढ़कर वेदी तैयार करता है और अपना बेटा इसहाक को बलिदान करने के लिए लेटा देता है, जब अब्राहम अपना बेटा को बलिदान करने ही पर था, तब यहोवा के दूत ने अब्राहम को रोका और उसके बदले में हालेलुया परमेश्वर ने एक मेमना को तैयार किया, एक भेड़ को तैयार किया। फिर अब्राहम ने अपना बेटा के बदले में उस मेमना को क्या किया है, बलिदान किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया। वो प्रभु जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, वो प्रभु आपके लिए भी उपाय करेगा। हालेलुया, आपके परिवार के लिए भी उपाय करेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय का 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा हीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाता है, उपाय किया जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाता है? उपाय किया जाता है। परमेश्वर रास्ता निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में उपाय है। उसकी उपस्थिति में क्या निकलेगा? रास्ता निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में योजना परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए उपाय रखा है। वो उपाय कब पूरा होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को सुनकर चलेंगे। जैसा अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना बेटा को बलिदान करने पर था, वैसे ही मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तब परमेश्वर हमारे लिए और आपके परिवार के लिए भी उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपके कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर रास्ता निकालेगा। निराशा की परिस्थितियों में परमेश्वर रास्ता निकालेगा, उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। आपकी जरूरतों को क्या करेगा? यहोवा हीरे पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके कमी घटी को पूरा करने में विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करने में सामर्थी है। वो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, दूसरी बातें हम सीखते हैं। पुत्र के स्थान पर उसने भेड़ का बलिदान किया। पुत्र के स्थान पर, इसहाक के स्थान पर अब्राहम ने एक मेमना का क्या किया है? बलिदान किया है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय का 13 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इस वचन पर हम सीखते हैं कि हमें मौत से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को रखा। हमें मृत्यु से बचाने के लिए, दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को रखा। वो योजना प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर जो दंड आ रहा था, हमारे ऊपर जो तकलीफ आ रहा था, हमारे ऊपर जो अपराध का बोझ था, न्याय था, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमें बचाने के लिए खुदावंद यीशु नासरी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद में लिखा है, देखो यह कौन? यीशु नासरी। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। जो मौत हमें मिलने वाला था वो मौत यीशु को मिला। जो दंड हमें मिलने वाला था वो दंड यीशु को मिला। जो अपराध हम किए थे वो न्याय हमको मिलना था, दंड हमको मिलना था, मृत्यु हमें मिलना था, वो मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे अपराधों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे गुनाहों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, देखो वो मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु नासरी किसी एक मनुष्य के लिए बलिदान नहीं हुआ, एक जाति के लिए बलिदान नहीं हुआ, एक वर्ग के लिए बलिदान नहीं हुआ, एक धर्म के लिए बलिदान नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पाप के लिए बलिदान हुआ। वो केवल एक मनुष्य का यीशु नहीं है, वो केवल एक जाति का परमेश्वर नहीं है, वो केवल एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो सभी का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए परमेश्वर का मेमना इस दुनिया
दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए स्वयं यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, वो हालेलुया, वो भेड़ है, वो मेमना है जो हमारे लिए क्रूस पर अपना जान को दिया और तीसरे दिन महिमा में परमेश्वर के सामर्थ्य में जी उठा है। हालेलुया, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। याद रखना मेरे प्रियो, यीशु के द्वारा आज हम जीवित हैं, यीशु के द्वारा आज हम भले चंगे हैं। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से हमको आजादी मिला है। हालेलुया, उसके दुख उठाने से आज हम सभी आनंद और हालेलुया उत्साह में जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु का कुर्बानी हमें जीवन को देता है, यीशु का लहू हमें पाप से आजाद करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वह मेमना परमेश्वर का है, वो मेमना यीशु है, वो मेमना और कोई नहीं, वह खुदावंद यीशु नासरी है जो हमारे बदले में वो मेमना बलिदान हुआ है। हालेलुया, यदि हम यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 7 पद में लिखा है, वह सताया गया, कौन? यीशु, वो दुखों को उठा लिया, वो मारा गया, वो घायल किया गया, वो कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी, तो भी वह सहता रहा। मेरे प्रियो, तो भी वह सहता रहा। लिखा है, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ मेमना वध होने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मेरे प्रियो, यीशु नासरी हमारे लिए सताया गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए थूका गया, हमारे लिए रोंदा गया, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया, यीशु के लहू बहाने से हम पाप से आजाद हो जाए। लिखा है, तो भी वह सहता रहा, तो भी वह शांत रहा। क्यों शांत रहा, क्यों सहता रहा? क्योंकि उसके सहने के द्वारा हालेलुया आज हमें जीवन मिल रहा है। हालेलुया, उसके सहने के द्वारा आज हम सभी को छुटकारा मिला है। उसके लहू बहाने के द्वारा आज हालेलुया बंधन से आज़ादी मिला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेमना, जिस प्रकार से मेमना वध होने के समय में वो शांत और चुपचाप रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया वध होने समय चुपचाप और शांत रहा। क्यों शांत रहा? हमारे भलाई के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी उन्नति के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया, जो परमेश्वर का मेमना है, शांत और चुपचाप कर दिया। मेरे प्रियो, दुख उठाने के बाद भी, मार खाने के बाद भी, ताड़ना पड़ने के बाद भी, कुचले जाने के बाद भी यीशु ने अपना मुंह को नहीं खोला, यीशु ने चुपचाप रहा, तो भी यीशु सहता रहा हमारे शांति के लिए, कि हमें दंड न मिले, हमें मौत न मिले, हमारा नाश न हो, बल्कि हम सभी यीशु के द्वारा हम सभी अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। आमीन, हालेलुया। जब हम भजन संहिता 138 अध्याय का 8 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अब्राहम अपना बेटा को बलिदान करने के लिए ले जाते रहता है, तब इसहाक ने अपना पिता से पूछा। यदि हम उत्पत्ति 22 अध्याय का 7 और 8 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? बलिदान करने के लिए भेड़ कहाँ है? 8वें पद में अब्राहम विश्वास के साथ कहता है, हालेलुया हालेलुया। जैसा अब्राहम का विश्वास है, वैसा ही मेरे प्रियो हमारा भी विश्वास होना चाहिए। अब्राहम ने कहा,
हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास मेरे प्रियो हम अब्राहम से देखते हैं, हम अब्राहम से सीखते हैं। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हालेलुया आप ही भेड़ का क्या करेगा, उपाय करेगा। हमने पढ़ा भजन 138 का 8 में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब उसकी आज्ञाओं को, उसकी चितौनियों को मानोगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।